देखिए, प्रधानमंत्री के डिग्री पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये सवाल जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने वाला है जल्द ही। लेकिन अब समझिए कि अगर प्रधानमंत्री इस मामले में डिग्री का जो मसला है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या होगा नतीजा, कैसे आर्ग्यू की जाएगी, अगर प्रधानमंत्री गिल्टी हो तो उसका क्या क्या प्रोसेस होगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, क्या लग रहा है, अगर मामला देश के प्रधानमंत्री के डिग्री का है, कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, तो कैसे कोर्ट जाएगा, कौन इसको लेके कोर्ट जाएगा, कैसे मामले को प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे एक आम आदमी हो, सबके लिए नियम कानून बराबर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो सबके लिए बराबर हैं। खासकर अब आर्टिकल्स को 17, 16, 15 और 21 तक चले जाइए तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें, उधर आर्टिकल 32, 35 तक चले जाइए तो इनमें सब में स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि भारत देश का जो संविधान बना है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, सबके लिए समान है। अब आपको डिग्री को लेकर के आपने क्वेश्चन उठाया है, उसको लेकर के हर पार्टियों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, वो कैसे जाएंगी कैसे नहीं जाएंगी, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके दो तरीके हैं। एक राइट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, उसमें उसने स्पष्ट किया, उस जजमेंट का मैं नाम अभी आपको रेफर कर दे रहा हूँ, उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है जजमेंट में कि इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कैन बी सेट असाइड, इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कैन बी सेट असाइड इफ दे लाई अबाउट द एजुकेशन। कोई भी इलेक्टेड पर्सन यदि शिक्षा या उसकी डिग्री को लेकर के वो झूठ बोलता है एफिडेविट में, ध्यान रखना एफिडेविट इसी चीज़ को लेकर के होता है, तो उसको जो है तुरंत ही सेट साइड, यानी उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। अब प्रश्न दो आते हैं कि सज़ा होगी कितने की, तो इसमें इस जजमेंट के आधार पर यह बोला गया है कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को यह जानने का पूरा हक है कि हमारा नेता जो है आम नागरिक का, वो कितना पढ़ा लिखा है, पहली चीज़ तो वो उसके एफिडेविट में डिस्क्लोज होता है। अब एफिडेविट में आपने गलत जानकारी दे दिया है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने अभी आपको जजमेंट का नाम बताया है, उसमें 2 नवंबर 2016 को ऑर्डर दिया कि उसमें 7 साल की कन्विक्शन का प्रावधान है। एक बात बताइए, देखिए सबसे पहले मैं यदि थोड़ा सा राइट हूँ तो ध्यान रख लेना ये इस बात को, क्योंकि 7 साल की सजाएं का प्रावधान है उस पर। अब 7 साल की सजा का प्रावधान यदि है तो इसके दो तरीके, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है उसको लेकर के कंटेम्प्ट फाइल कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा तरीका ये है कि आप हाई कोर्ट में जाए, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के लोग गए थे, कुछ नेता लोग हमने भी सुना है, आम आदमी पार्टी वगैरह के, वो भी गए थे तो गुजरात गए, तो गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल किया। अब वहाँ से लेकर के वो आएंगे तो उसको SLP थ्रू में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, पहली बात अब अभी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का डिग्री है, कोई आम इंसान की डिग्री की बात नहीं चल रही है। मिश्रा जी, देखिए, मैं आपको एक न्यूज़ वालों से या पूरे भारत देश को एक चीज़ बहुत क्लियर कट कर देना, चाहे प्रधानमंत्री हो या हम हो या आम नागरिक हो, जब वो शुरू से बचपन से पढ़ता है तो सबको वही कक्खा गघा सिखाया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, रीजनल लैंग्वेज है तो वो सिखाई जाती है। तो ये मत सोचिए कि आप पहले पैदा होते ही वो प्रधानमंत्री बन गया। अब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री पर 4-5 क्वेश्चन ज़रूर उठे हैं जो कि प्रधानमंत्री के इज्जत पर वो बहुत तेज़ी से लांछन लगा रहे हैं। एक आरोप भी है बहुत बड़ा, पहला कि उन्होंने 1978 की डिग्री लाई है। पहली चीज़, वो हैंड स्क्रिप्ट में उस ज़माने में डिग्रियां होती थी, ध्यान रखना, हैंड स्क्रिप्ट में जब उस ज़माने में होती थी, इन्होंने कंप्यूटराइज लेके आ गए। कंप्यूटर के जन्मदाता जो है वो मिस्टर राजीव गांधी, जो ऑनरेबल कांग्रेस पार्टी के भी और कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, फॉर्मर्स वो PM भी रहे, वो माने जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो टाइपिंग वाला या कंप्यूटर टाइपिंग की डिग्री है वो जब शुरू होती है 1992 से शुरू हो रही हैं, पर इसके बीच में जो कह रहे हैं टाइपिंग वगैरह की बातें आ रही है तो 1984 के बाद आता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 1978 की जो इनकी डिग्री आ रही है तो इन्होंने कहाँ से उसको लिख लिया है, कहाँ से इन्होंने कंप्यूटर से लेमिनेट करा लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, जिस दिन पर ये बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो 23 मार्च की बात हो रही है, 23 मार्च 1978 शायद, जो मुझे ध्यान आ रहा है। तो उस दिन भगत सिंह की जयंती है, जिस दिन की बात हो रही है वो डेट मुझे करेक्शन में थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उस दिन भगत सिंह की जयंती है जिस दिन ये इनकी डिग्री मिल रही है, इशूज़ हो रही है। दूसरा, तीसरा, जिस प्रिंसिपल का या उसका HODs का साइन है वो पहले ही 1980 से पहले ही रिटायर्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये उठ रहा है, तो वो उनके ज़माने, फिर अगला चौथा क्वेश्चन है कि जो डिग्री के साथ में जो उन्होंने उसका वो बनाया हुआ है, नेम लिखा है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तक उनकी गलत है।
आप तो जेल जाने का प्रोसेस बताइए मिश्रा जी, क्या होगा? अब ये है, दोनों तरीके हैं कि कंटेम्प्ट हम फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी व्यक्ति भारत देश का जो नागरिक है वो फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो मैंने बताया है उसके थ्रू सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करेगा, नोटिस करेगा और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सारी चीज़ें लेकर के वो 7 साल की उसमें सजा का प्रावधान है। अब ये होती है तो ये भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, जैसा कि दूसरे प्रतिपक्ष या अपोजिशन के लीडरों पर ये आरोप तय कर रहे हैं, तो ये इनका भी जाना तय हो जाएगा। एक तरीका वो है। दूसरा, जो दूसरी विपक्ष पार्टियां अपना हाई कोर्ट गुजरात गई और वो अपनी एसएलपी फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके भी द्वारा ये हो सकता है। ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसके बाद अब आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे, आपने हमसे सजा आ गई, सजा आ गई, मान लीजिए आ गई कि भैया होना ये पड़ेगा, गिल्टी है, ये फर्जी डिग्री है, दूसरा ये डिस्क्वालीफाइड होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल पद छोड़ना पड़ेगा, संसदीय भी जाएगी, बिल्कुल 7 साल का मामला। हाँ, 7 साल का मामला सबको जाने। देखिए, एक जो प्रधानमंत्री होता है एक एमपी होता है, ध्यान रखिए। एमपी सारे मिल करके उस पार्टी के उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। उसको कुछ एक्स्ट्रा अलायंस नहीं मिलता है कि प्रधानमंत्री हो गया तो उसको कुछ अलग मिला। हाँ, है वो एमपी ही। तो जैसे राहुल गांधी के साथ भी किया गया, ऐसे इसके साथ में, इनके साथ में भी होगा, प्रधानमंत्री के साथ में हो जाएगा। ये देखिए, आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा, ये तो कुछ है ही नहीं है, जिसने पूरे भारत देश को इतना बड़े रूप में दिया वर्ल्ड में, जिसको भारत देश का दुर्गा कहा गया। आपने देखा होगा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग करके कैसे उसको उन्होंने अलग किया, तो वो तो वर्ल्ड लेडी। उनको भी देखे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था एक आध बार, और उनकी भी जो वो थी सदस्यता वो रद्द हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री के साथ क्या होगा, तो जैसे ही जो राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है वो सारी जनता देख रही है, बहुत फास्ट से चल रहा है उनका प्रोसेस है। 2 दिन में ही, 1 दिन में सदस्यता जाती है, एक ही दिन में आप देख रहे हैं घर खाली करने की नोटिस होती है, एक ही दिन में आप देख रहे हैं वायनाड में उनका वायरलेस कट रहा है, जबकि मामला वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऑलरेडी स्टेप प्रोसीडिंग हो रही है, अगले हियरिंग पर 13 को मैटर लिस्टेड भी है। तो ये सारा इनके साथ भी आएगा। पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे तो इसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीएम के पास फिर कोई रास्ता नहीं है। फिर रिव्यू जाएंगे, क्यूरिटी पिटीशन जाएंगे। वो एएलए का अपना बचाने का तरीका हो सकता है कि ऐसा प्रोसेस करें। आ गया कि उसमें 7 साल का, अब बताइए आगे। सदा जब इनको जैसी सजा होगी तो सजा के बाद ये भी इनका भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। 7 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ में नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। ना तो किसी भी तरीके से एमपी भी नहीं रह सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड होने का मतलब ये है कि जो एफिडेविट होता है सेक्शन 29B का, कोर्ट कर दिया सारे एमपी मिलके, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कर दिया बाइक, वो अलग प्रोसेस है ना। आप किसी नियम कानून में किसी को सजा दे दिए और उसके बाद कह रहे हो कि वही विरोधी बनकर के आपको बाइकआउट कर देगा। ये बाइकआउट ऐसे थोड़ी ना होता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है इम्पीचमेंट। वो प्रेसिडेंट के लिए भी होता है और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी होता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी आप चले जाओ कर दो। ऐसे तो बेचारा कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। वो ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब नियम ताकत में है। एग्जैक्टली। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई और करंट में जो कोलिजन सिस्टम चल रहा, जो चीज़ें हैं अभी कोलिन में, वो सारे बहुत ही अच्छे जस्टिस हैं और उनसे पूरे भारत देश एक नज़र देख रहा है कि वो ही एक ऐसे जस्टिस हैं या देश में जो देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। सजा हो गई, अब बताइए। सजा हो गई तो दूसरा ये होगा कि प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बंगला छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ में बंगला से पहले इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। वो होम मिनिस्टर क्या पार्लियामेंट से पास होके आएगा और इसके साथ इनका बंगला खाली होगा। ये भी एक आम नागरिक की तरह वो 7 साल तक घर में बंगला खाली कर दिया। हाँ, नहीं करना ही पड़ेगा, वो तो नियम है। दूसरा प्रधानमंत्री बैठेगा ना उस घर पर, वो थोड़ी बैठे रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री दोषी पाए गए तो क्या क्या होगा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र जी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी संसदीय चली जाएगी, 7 साल की सजा होगी। उसके बाद उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तख्त पर कोई और राज करेगा। चलिए अब बताइए आगे। इसके अलावा ये है कि 7 साल तक वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और वो बस ये है कि फिर दूसरा जेल में चले जाए। अब ये तो देखो, ये एक बड़ा मसला है। ये हम नहीं बता सकते कि जेल में कहाँ पे कितने जेल हैं। अरे भारत देश में जो उनके लिए स्पेशल, देखिए एक प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल्स होता है, उनको भी जेल भेजा जाएगा। सामान्य जेल जो जैसे सबके होते हैं, जैसे तिहाड़ जेल है दिल्ली में, बहुत सारी बड़ी बड़ी जेलें हैं। व्यवस्था होगी कुछ तो व्यवस्था तो देखिए जेल में, ये मैं नहीं कह दूंगा कि उनको कुछ अलग से व्यवस्था दी जाएगी, पर यह है कि जेल का मतलब ही जेल होता है। वो अंदर से क्या मेंटेन कर लेते हैं। सूखी रोटी खानी पड़ेगी क्या? सूखी रोटी तो ये, हम कभी जेल गए नहीं और कोई हमारा क्लाइंट जो है वो हमें ऐसे ही बता देता है कि सर हम जेल में परेशान है, हमें ये नहीं पता कि क्या खिलाते हैं वो। पर यह है कि जेल में जो सामान्य आदमी के लिए होते ये चीजें, वो इनके लिए भी लागू रहेंगी। ऐसा नहीं। यादव जी रांची जेल गए तो वीआईपी कल्चर पूरा मिला,
पूरा बेड वेड बढ़िया, खाना बढ़िया, मोबाइल, टेलीफोन, एलईडी, फ्रिज, एसी सब मिला, लालू जी के लिए मिल सकता तो प्रधानमंत्री जी के लिए क्यों देखिए, नहीं? ये अगर आप- ऐसा हुआ तो भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, भविष्य में आप बहुत आगे तक चले गए, हाँ। ऐसे सब बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो बताएंगे, पर हमें अभी इनका जो डिस्क्वालीफाइड वाला है मैटर वो, दूसरा ये है कि इनकी सदस्यता और ये जो इन्होंने डिग्रीज दिया है, दूसरा बनारस पर इन्होंने इसी डिग्री को इलेक्शन कमीशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें दुख इस चीज़ का लगा कि इलेक्शन कमीशन ने उसको अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे ये बताइए कि अंदर जाने के बाद क्या प्रोसेस है, क्या चारपाई मिलेगी, क्या क्या व्यवस्था मिलेगी या रहेगी? नीचे लेटेंगे, ये तो मोदी जी क्या जब होता रहेंगे है? तब क्या बताएंगे। होता क्या है? देखिए, वहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं, एक रूम अलाट हो जाता है, वो आपके साथ भी हो जाएगा। उसमें आपके लिए क्या होता है कि वीआईपी व्यवस्था, थोड़ी सी व्यवस्था तो आपके अमित शाह जाएंगे वहाँ मिलने? अमित शाह JP कोई भी- नड्डा कोई भी जा जाएंगे सकता, कि नहीं? कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता तो है, उनकी मिल जो सकता है, उनका वाइफ- रोटेशन होता है। बहन भी जा सकती है कोई भी? अरे वाइफ को तो उन्होंने पूरे भारत अभी तक के जीवन में नहीं, जीवन में कहीं दिखाया नहीं, तो वाइफ चुनाव आयोग के दायरे में है कि हाँ भाई ये शादीशुदा है। हाँ तो मिल जाएंगी, वो भी मिल तो सकती है। मैं वो पूछूं, देखिए आम इंसान, सिर्फ ये प्रधानमंत्री की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर जेल जाता है तो क्या उनके लिए क्या प्रोविजन है आम आदमी के लिए, या फिर जो वीआईपी कल्चर को अडॉप्ट, जो वीआईपी कल्चर में जैसे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जैसे लालू प्रसाद यादव सब जब जेल जाते हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्था होती है। तो मुझे उस थोड़ा सा हट के तो व्यवस्था रहेगी ही आपको, क्योंकि वो क्योंकि देश के आपके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री लोग आपसे मिलने वाले हैं, फर्जी लेवल है। डिग्री मामले में जेल जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा तो, और उस जजमेंट को जिसको मैंने रेफर किया है उसको तो। देश में प्रधानमंत्री से भी कोई बरकत संस्था है पीएमओ से, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। वहां जहां हर आदमी को न्याय मिलता है, हर आदमी को तख्त से ताज मिलता है। सुनिएगा इस बात को ध्यान से, अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं तो, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ मिश्रा जी के देश में, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि फर्जी डिग्री का मामला है, 7 साल के लिए जाएंगे लंबा, और सदस्यता भी जाएगी संसदीय की। राहुल गांधी का अगर 24 घंटे में जा सकता है तो प्रधानमंत्री जी का भी जा सकता है, क्योंकि इस देश के न्यायपालिका पर देश का भरोसा है। इस न्यायपालिका के साथ 140 करोड़ लोगों का अटूट विश्वास है। तो अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी होती है तो क्या प्रोसेस है? अगर नहीं, वो है ही है फर्जी उसमें, है? हाँ उसमें आप अगर तो मगर के आप जाएंगे लेके सुप्रीम कोर्ट देखिए, मामला? वो तो क्लाइंट है, और हमारी पार्टी या विभिन्न जो पार्टीज हैं वो पार्टी क्या गाइडलाइन राहुल गांधी का बदला लेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री से? अरे देखिए, उसमें 2 सवाल है। उसमें यह है कि पार्टी के जो हाई कमांड्स होते हैं वो क्या डायरेक्शंस करते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतना जल्दी और इतना आसानी से जल्दी नहीं किसी के ऊपर अटैक करती है, ये सारी चीजें हैं। शुक्रिया। पर ये है कि उनकी डिग्री फर्जी है, बात सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चलिए, है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो क्या क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर इस वीडियो में अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, तो प्रतिक्रिया में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये मसला प्रधानमंत्री का है, ये मसला देश के वज़ीर आलम का है, जिसको कहा जाता सबसे सर्वशक्तिमान वर्तमान समय में लोकतंत्र है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नजरिया है। शुक्रिया।